नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से उनका निधन हो जाता है। उस प्लेन में मौजूद हर एक शख्स की मौत हो जाती है। 5 लोग उसमें सवार थे, कोई भी नहीं बच पाया है और वो प्लेन पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। इसमें अलग अलग तरह के एंगल्स भी सामने आ रहे हैं और वो जो प्लेन था जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे उसके बारे में भी कुछ की पॉइंटर्स सामने आए हैं। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस प्लेन को उड़ा रहे थे, यानी कि पायलट को पायलट की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो स्टाफ था उसकी तस्वीर भी सामने आई है। लगातार हर एक अपडेट क्राइम तक आपको दे रहा है। फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि मुंबई से बारामती जाते उनका प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो जाता है। खेतों में क्रैश हुआ ये विमान गिरते ही पूरी तरह से जल जाता है, जिसकी वजह से कोई भी नहीं बच पाता है। इसमें 5 लोग थे, अजीत पवार सहित उन सभी की मौत हो जाती है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर घना कोहरा था, लो विजिबिलिटी थी, जिसकी वजह से भी ये हादसा हो सकता है। अजित पवार इसमें उनका निधन हो जाता है। उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का इसमें निधन हो जाता है। एक अटेंडेंट है, उसका भी इसमें मौत हो जाती है। पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर की भी इसमें मौत हो जाती है, यानी कि जो भी लोग इसमें सवार थे वो कोई भी नहीं बच पाया है। जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे वो लेयरजेट 45 XR था। ये एक मिड साइज बिजनेस जेट होता है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। ये विमान VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का बताया जा रहा है, जो भारत की प्रमुख नॉन शेड्यूल चार्टर विमान में से एक है, ऑपरेटिंग कंपनी में से एक है। यानी कि जिन उड़ानों का कोई तय समय नहीं होता है, कोई तय रूट नहीं होता है, ये जरूरत के हिसाब से किसी भी वक्त उड़ाए जा सकते हैं। ये जरूरत पड़ने पर फ्लाइट चलाई जाती है। लियोजेट 45 XR एक हाई परफॉर्मेंस सुपर लाइट बिजनेस जेट है, जिसे तेज रफ्तार, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यानी कि इसकी जो रफ्तार है वो बहुत ही फर्स्ट क्लास रफ्तार में आती है, काफी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी है, ऊंचाई पर उड़ान भरने में इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है। फिर लैंडिंग के वक्त ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसमें कोई भी नहीं बच पाता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये विमान आमतौर पर शॉर्ट और मीडियम रूट्स की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि बताया कि इसकी जो फ्लाइट की हिस्ट्री है वो लगातार जो मीडियम रूट्स हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। विमान का विंग स्पैन करीब 47 फीट है और इसका वजन लगभग 9,752 किलोग्राम बताया जा रहा है। लेयरजेट 45 मॉडल को 1990 के दशक में डिजाइन किया गया था। फिर उसके बाद से इसे काफी ज्यादा एनहांस किया गया, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस लाए गए। इसे सुपर लाइट बिजनेस जेट कैटेगरी में सेस्ना साइटेशन एक्सेल के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था और इसे और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज किया गया था और उसके बाद ये फिर अब इस्तेमाल किया गया। इसमें कैबिन में खड़े होने की खास जगह नहीं होती है, लेकिन लेयरजेट सीरीज की पहचान रही है हाई स्पीड परफॉर्मेंस, जिसके कारण इसे पसंद किया जाता है। सबसे ज्यादा आप जब गूगल पर सर्च करेंगे लेयरजेट सीरीज के जितने भी जेट हैं उनमें से इस जेट की, जिसको अजीत पवार इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हाई स्पीड के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। इसकी हाई स्पीड रहती है, यानी कि वो तुरंत ही किसी भी जगह से दूसरी जगह पर कम समय में पहुंच सकता है, ये इसकी खासियत है। रिपोर्ट के मुताबिक VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना और मालिकाना हक VK सिंह के पास है। कंपनी प्राइवेट जेट चार्टर, हेलीकॉप्टर रेंटल, मेडिकल इवैक्यूएशन और एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसी सेवाओं में महारत हासिल करती है। यानी कि जो कंपनी है वो प्राइवेट जेट प्रोवाइड करती है, हेलीकॉप्टर रेंट्स पर देती है, मेडिकल इवैक्यूएशन और एयरक्राफ्ट लीज पर भी दिया जाता है। बारामती में बुधवार यानी कि आज सुबह ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर अजीत पवार को पहुंचना था वो वहां पर नहीं पहुंचा, उससे पहले उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। यहाँ उनकी 4 पब्लिक मीटिंग होने वाली थी और वो जनसभा को संबोधित भी करने वाले थे। प्लेन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग पहुंचे, वहां भीड़ जमा हुई। वहां पर पहुंचे लोगों ने भी कई सारी चीजें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि कोहरा था जिस वजह से शायद हो सकता है ऐसा बड़ा हादसा हुआ हो। प्लेन लैंडिंग के हवाई पट्टी के लिए उतर रहा था, लेकिन हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले प्लेन क्रैश हो जाता है, उसमें ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बच पाता है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग रनवे से लगभग 3 किलोमीटर पहले ये हादसा हो गया था। बारामती SP ग्रामीण संदीप सिंह ने बताया कि लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल था और सब कुछ पूरी तरह से खाक हो जाता है। अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद थे, जो नहीं रहे। एक अटेंडेंट थी, वो भी नहीं रही। पायलट इन कमांड, फर्स्ट ऑफिसर मौजूद थे, जिनमें से कोई भी नहीं बच पाया। फ्लाइट की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 25 जनवरी 2026 को ये जेट सूरत से मुंबई उड़ा था, जिसमें करीब 60 मिनट की फ्लाइट थी।
26 जनवरी को सूरत से मुंबई, फिर मुंबई से सूरत रहा, यानी कि राउंड ट्रिप थी। उसके बाद 28 जैन को यानी कि आज मुंबई से टेक ऑफ करता है 8:10 पर, लेकिन फिर ये प्लेन अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाता और उससे पहले ये क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी की मौत हो जाती है। अब इसी बीच कई लोग के बयान सामने आए, कई लोग की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी डिमांड सामने आई है। वहीं इसी बीच वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की। उन्होंने सवाल उठाए कि पॉलिटिशियंस की सेफ्टी आखिर किसकी जिम्मेदारी है, जब इतने बड़े हादसे पॉलिटिशियंस के साथ हो रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया है, इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, लगातार उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है। कई और जो बड़े अधिकारी हैं, कई और जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने गहरा दुख जताया है। सबके लिए बहुत ही शॉकिंग है। सुबह सुबह ये 8:45 के आसपास ये खबर सामने आती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें कोई भी नहीं बच पाता है। 5 के 5 लोग जो उसमें सवार थे, उन सभी की मौत हो जाती है। फिलहाल इस खबर में जितने भी अपडेट्स होंगे, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। इसमें अभी तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो उस जेट को लेकर भी सामने आ रहा है। कई लोग इस पर सिक्योरिटी को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला लगातार कहां तक पहुंचता है। The aircraft was absolutely fit to the best of our knowledge. The DGCA is investigating the matter. We are there with the DGCA team and they will tell us. Primarily it appears that there was low visibility. उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। You know, he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway. The pilot will carry out a missed approach in case if he is not comfortable to land on the runway. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. 1,500 hours. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also.